नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर जगह है, हमारे चारों ओर, पर दिखती नहीं। हवा। हाँ, वही हवा जो इस ग्रह पर हमारी जिंदगी की वजह है। तो चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों है, मंगल पर क्यों नहीं या चांद पर? इसका जवाब हमारी हवा में ही छिपा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि ये हवा है क्या भला, किससे बनी है और हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि कैसे प्रदूषण इसका बैलेंस बिगाड़ रहा है और इसका असर हम सब पर क्या पड़ रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हवा एक पहेली जैसी है, हर तरफ है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसे देख नहीं पाते। और इसकी वजह है इसके गुण। इसका ना कोई रंग है, ना कोई महक और ना ही कोई स्वाद, पूरी तरह से अदृश्य। लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। तो क्या हुआ, महसूस तो कर ही सकते ना, है ना? जब आसमान में पतंग उड़ती है या पेड़ों के पत्ते सरसराते हैं, वो फिरकी जो हवा में गोल गोल घूमती है, या फिर पंखे से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, ये सब क्या है? ये हवा की ही तो ताकत है। ठीक है, तो ये तो साबित हो गया कि हवा है। अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हवा बनी किस चीज से है? तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसका केमिकल नुस्खा क्या है? देखें, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 88% नाइट्रोजन गैस है। फिर आती है हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज, ऑक्सीजन, जो लगभग 21% है। और जो बचा खुचा 1% है ना, उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कई गैसें मिली हुई हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवा में और भी चीजें हैं, जैसे वाटर वेपर यानी जल वाष्प। ये वही नमी है जो किसी ठंडे ग्लास के बाहर जम जाती है। और हाँ, धूल के अनगिनत छोटे छोटे कण भी हवा में तैरते रहते हैं। तो ये सारी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये करती क्या है हमारे लिए? असल में हमारे वायुमंडल की हर गैस का एक बहुत जरूरी जॉब है, एक खास काम है। चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन, जाहिर है हम सांस लेते हैं, लेकिन ये आग जलने के लिए भी उतनी ही जरूरी है, चाहे मोमबत्ती हो या गाड़ी का इंजन। अब बात करें नाइट्रोजन की, जो सबसे ज्यादा है। ये ना हमारे खाने के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के काम आती है। और मजे की बात, चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है ना, वो भी यही है, ताकि चिप्स ताजे रहें। और कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और हाँ, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, उनमें भी यही गैस होती है। तो अब तक तो सब अच्छा अच्छा था, हवा हमारे कितने काम आती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा थोड़ा चिंताजनक पहलू भी है। हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से हवा का जो ये नाजुक सा बैलेंस है ना, वो बिगड़ रहा है। तो ये एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण है क्या आखिर? देखिए, बहुत सिंपल है। जब हवा में ऐसी नुकसानदायक चीजें मिल जाती हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए, उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और ये आता कहाँ से है? इसकी सोर्स हमारे चारों तरफ हैं। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियां, लकड़ी कोयला जो हम जलाते हैं, यहाँ तक कि हमारे पुराने फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैसें भी हवा को जहरीला बना रही हैं। और ये जो पोल्यूशन है ना, ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके असर बहुत बड़े हैं, ग्लोबल हैं। खास तौर पर दो बड़े असर हैं, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में हमारी धरती का वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है, और वो अब जरूरत से ज्यादा गर्मी को अपने अंदर कैद कर रहा है। नतीजा, हमारा प्लैनेट धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखिए, ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, सूरज से गर्मी धरती पर आती है। स्टेप 2, धरती इस गर्मी का कुछ हिस्सा वापस स्पेस में भेज देती है। लेकिन स्टेप 3, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें इस वापस जाती हुई गर्मी को रोक लेती है। और स्टेप 4, यही फंसी हुई गर्मी हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। और इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि ये बढ़ता हुआ तापमान अगर ऐसा ही रहा तो ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो समंदर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई बड़े बड़े तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े असर पर। वायु प्रदूषण की दूसरी देन है एसिड रेन, यानी तेजाबी बारिश। ये बनती कैसे है?
होता ये है कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, वो ऊपर जाकर बादलों में पानी से मिल जाती हैं और वहाँ ये मिलकर बना देती हैं एसिड। और फिर जब बारिश होती है तो वो नॉर्मल पानी नहीं बल्कि एसिड बरसता है। और इसके असर वाकई विनाशकारी हैं। ये संगमरमर की इमारतों को धीरे धीरे खा जाती है। हमारा ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यही एसिड रेन है। ये जंगलों को तबाह करती है और नदियों झीलों का पानी इतना जहरीला बना देती है कि मछलियां तक उसमें जिंदा नहीं रह पाती। तो आखिर में बस एक सवाल, जिस हवा ने हमें जिंदगी दी, हम बदले में उसे क्या दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।